जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि सागर गुप्ता मेरे बड़े अच्छे मित्र थे और अभी भी हैं, मुंबई में बड़े अच्छे कारोबारी हैं। उनके माध्यम से वो काम मिला था और उस काम के जरिए मैंने एक अच्छा पैसा कमाया 2-3 दिन में और बहुत बढ़िया वहाँ से मैंने लाभ अर्जित किया। और फिर मेरे दिलो दिमाग में एक बात आई, एक आइडिया आया कि क्यों ना इस पैसे का सही जगह पे सदुपयोग किया जाए। और मैं फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव के माहौल गर्मा गर्मी में थे और मैं चला गया चुनाव लड़ने। यकीन मानिए, विधानसभा का चुनाव, विधायकी का चुनाव, और वो चुनाव लड़ने के बाद दोस्तों यकीन मानिए 1 महीने का समय मिला था मुझे। नॉमिनेशन करने के बाद मैंने जम के अपना, एक गाड़ी थी मेरे पास सेकेंड हैंड, मुंबई से गई हुई थी, उसे लेकर, इंडिका कार थी, और एक मेरा दोस्त था उसकी मैंने कार उधार मांग लिया था और मैं उससे कन्विंसिंग करता था, क्षेत्र में दौड़ता था, बहुत सारी चीजें थी। कहने का मतलब ये है कि वो मैं सिर्फ एक शौकिया तौर पे किया। मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, मैं विधायक बन सकता हूं, मेरे अंदर कुव्वत है, मेरे अंदर इच्छाएं हैं, प्रबल हैं कि मैं लोगों की सेवा करूं। लेकिन शायद वो भी उस समय वहां की आम जनता के लिए मैं परफेक्ट प्रत्याशी नहीं था, क्योंकि मैं अचानक उतरा हुआ उठकटवा प्रत्याशी कहा जा सकता था। लोगों को भ्रम भी हुआ, बहुत सारे लोगों को, और ये सारी बातें सही भी हैं, क्योंकि आपको विधायक बनना है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक सही कार्य होता है, आप उस पर कार्य करिए। ये अलग बात है कि इस वाली विधानसभा में जो अभी उत्तर प्रदेश में आ रही है 2022 में, उस पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मेरा चलने वाला है, एक सीरीज चलने वाला है। उस सीरीज को जल्द ही आप सबके सामने खुलासा करूंगा, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। ये बताने का कारण क्या है, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं ये कार्य करूं, वो कार्य करूं, मेरे हिसाब से नहीं होता है। आप भी जो डिजाइन कर रहे हो, जो सोच रहे हो, आपके हिसाब से नहीं होगा। ये कुदरत, ये नेचर, ये सब तय करेगी कि आप कौन, क्या बनोगे, क्या करोगे, आप क्या करने के लिए बने हो। बस आप कार्य करो, आप अपने आप को तैयार करो। आप जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा तेजी से भागोगे वो चीज आपसे दूर भागेगी, इस बात का दावा कर सकता हूं, इस बात का प्रमाण दे सकता हूं। आप पैसे के पाने के लिए अगर लालसा में काम कर रहे हो तो सिर्फ पैसे के लिए सोचकर काम करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि पैसा आप तक आ जाएगा। हो सकता है पैसा आपसे दूर जाए, आप पैसे के पीछे भागोगे। आपको ऐसा कार्य करना होगा जिस कार्य को, बहुत लंबी प्लानिंग मत करो, नोट करो मैं जो कह रहा हूं कि बहुत दूर की प्लानिंग मत करो कि आप 5 साल बाद क्या करोगे, आपके पास कितनी गाड़ियां होंगी, कितनी जायदाद, कितनी संपत्तियां होंगी। आप कल की प्लानिंग करो दोस्तों, आप कल की प्लानिंग करो। कल आप क्या करोगे, 1 दिन का वक्त दो, 2 दिन का वक्त दो, छोटा टारगेट रखो और आप यकीन मानो, आप ये एनालिसिस करो कि आपने कल क्या किया, आपसे क्या मिस हुआ, कल आप क्या कर सकते थे और आपने क्या नहीं किया। इन विषयों पे मंथन करो। आप 1 दिन पहले सोचो कि आपने कल क्या छोड़ दिया। आप 1 दिन आगे की तैयारी करो कि आपको कल क्या करना है। जब आप इस तरह के अभियान पे काम करोगे तो विश्वास करो कि आपके जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हासिल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कहने जा रहा था आप लोगों को कि कुछ लोग यहाँ पे हीरो बनने आए थे, विलेन बन गए, कुछ लोग यहाँ पर लाइटमैन बनने आए थे, कैमरामैन बन गए, कुछ लोग यहाँ पर कुछ बिजनेसमैन बनने आए थे, नेता बन गए। इस दुनिया में, इस देश में, इस प्रदेश में, इस मुंबई महानगर में हर जगह की कहानी यही है। कुछ लोग यहाँ पर अलग तरह का, सोचो, फिल्मी विलेन बनने आए थे, सचमुच के विलेन बन गए, जेल में है। कहने का मतलब यह है कि आप जो चाहोगे वो नहीं होगा, आपके अन्यत्र, आपके अतिरिक्त, सोच के अतिरिक्त हो जाएगा। आप कुछ और प्लान कर रहे हो, ये प्रकृति कुछ और प्लान कर रही है आपके लिए। इस बात को मानो या न मानो, मैंने तो देख लिया भैया। अब बात कर रहा था मैं 2015 के जस्ट पहले की, कि जब चुनाव लड़के हार के जमानत जब्त करवा के मैं अस्थिर हुआ तो मुझे लगा कि ये जनता अभी स्वीकारने को मुझे तैयार नहीं है, लेकिन इसे स्वीकारवाना होगा। तो मैंने एक प्लानिंग किया, अपनी पत्नी से कहा, जो भी हमारे पास आपकी ज्वेलरी है, बिक्खो गहना है, जो कुछ भी है, किसी भी तरह से मुझे दे दो और मैं उससे एक हॉस्पिटल लीज पर लूंगा। रुद्रपुर में ही एक हॉस्पिटल मिल रहा था, नेशनल हॉस्पिटल, और वो नेशनल हॉस्पिटल मेरे एक बहुत अच्छे परिचित व्यक्ति हैं, आज भी हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, श्री राम किशोर जायसवाल जी। उनको बहुत सारे रुद्रपुर के लोग छेदी जायसवाल जी के नाम से जानते हैं, वो उनको हम अंकल जी कहते हैं, हमारे दोस्त मित्र सभी लोग अंकल जी कहते हैं। बहुत अच्छे और सफल व्यवसायी हैं वो, नेशनल
मेडिकल स्टोर नाम से रुद्रपुर की सीएचसी जो है, पीएचसी, उसके ठीक सामने उनका मेडिकल स्टोर आज भी है। उनके बच्चे सफल हैं, उनके बच्चे एजुकेटेड हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे पदों पे हैं, बेटे या बेटियां सभी लोग। वह जो है मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे बहुत स्नेह करते हैं। उनका हॉस्पिटल नेशनल हॉस्पिटल था, उसे लीज पर देना चाहते थे। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 2013 में उसे लीज पर ले लिया। जनवरी का महीना था, 14 जनवरी से उसका उद्घाटन किया।